द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज ऑफ टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। ठीक है, अब दो कंडीशन बता रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको चार्ज पे करना पड़ता है 105 रुपीज़। ठीक, और 15 किलोमीटर के लिए उसको चार्ज पे करना पड़ता है 155। हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर कोई पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए पहली बात तो जब कोई भी टैक्सी में हम लोग बैठते हैं तो दो तरह के चार्जेस लगाता है वो। दो तरह के चार्जेस का मतलब होता है एक फिक्स चार्ज लगाएगा, एक चार्ज पर किलोमीटर लगाएगा। एक फिक्स चार्ज लगाएगा और चार्ज पर किलोमीटर लगाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठ जाएंगे ना, वो आपसे एक चार्ज ले लेगा, फिक्स चार्ज, वो अपनी टैक्सी का भाड़ा ले लेगा। ठीक है, ठीक। देखिए, तो सपोज़ करिए आप किसी भी कैब बुक करी, कोई भी टैक्सी में गए, तो वो बोलता है कि भैया 500 रुपये मेरा भाड़ा है गाड़ी का, और जितने किलोमीटर चलेगी उसके हिसाब से मैं आपसे 10 रुपये ले लूँगा। और आप 10 किलोमीटर चले, किसी भी कैब में बैठ के आप 10 किलोमीटर चले, तो ये 500 तो आपको देने ही देने हैं, फिक्स चार्ज। और दूसरा 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लग रहा है? 10 रुपये, तो 10 × 10 हो जाएगा। तो टोटल आपको किराया कितना देना पड़ेगा? 500 इधर और 10 × 10 यानी 100 इधर, टोटल 600 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? और सपोज़ करिए आप 5 किलोमीटर चले, कितना चले? 5 किलोमीटर चले, तो भी आपसे क्या करेगा? तो 500 तो ये ले ही लेगा क्योंकि वो उसका फिक्स चार्ज है, और प्लस 10 × 5, 5 किलोमीटर के 50 रुपये हुए, तो 550 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कोई भी जब भी आप कोई भी टैक्सी बुक करते हैं, है ना, तो जो उसका किराया होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो टैक्सी का जो भी चार्ज होगा, फिक्स चार्ज यानी भाड़ा जो भी होगा वो, और दूसरा कितने किलोमीटर आप चले हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर, है ना। आपका टैक्सी में बैठने पे कितना किराया लगेगा, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, हम अगर आज गाड़ी बुक कर रहे हैं तो गाड़ी वाला हमको क्या बताएगा? देखिए भैया 1000 रुपये तो मेरी गाड़ी का भाड़ा है और 1 किलोमीटर का हम 10 रुपये लेते हैं। डिपेंड करेगा ना कैसी गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी है एकदम बढ़िया वाली, तो वो आपसे ज़्यादा भाड़ा लेगा। तो लेट कर लेते हैं, दो चीज़ें लेट करनी है। लेट द फिक्स चार्ज equals to ₹X and the charge per kilometer equals to ₹Y। ठीक है, दो चीज़ें। अब क्या बोल रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर चला है, तो उसने कितने रुपए पे किए? 105। तो 10 किलोमीटर में देखिए क्या हुआ होगा, पहले तो उसने उससे फिक्स चार्ज लिया होगा, 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज ले लिया X रुपीज़ प्लस X रुपीज़ ले लिए फिक्स चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर चला है वो 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया है? 10 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है? Y। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा? 10Y इक्वल्स टू 105 रुपीज़। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप उस टैक्सी पे 10 किलोमीटर चले हैं तो पहले तो टैक्सी का भाड़ा लेगा ₹X, और दूसरा 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज लेता है, 1 किलोमीटर का चार्ज ले रहा है Y, हमने लेट किया है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया? 10Y। तो X + 10Y इक्वल्स टू 105। ठीक, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? जब वो 15 किलोमीटर चला, कितना चला वो? 15 किलोमीटर, तो 155 रुपीज़ होते हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज हो जाएगा बेटा X, और 15 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो Y रुपीज़ है। 15Y इक्वल्स टू 150। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं भाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए X इक्वल्स टू 105 माइनस 10Y, इसको नेम दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी सब्स्टिट्यूट
x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह 105 माइनस 10y रख लेंगे प्लस 15y इक्वल्स टू 105 55। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 15y 10y 5y बचेगा प्लस का, और 105 उधर भेज देंगे तो यहाँ पर ओनली 50 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 10 आ गया, यानी y की वैल्यू 10 आ गई, यानी चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज़ है, यानी 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज करता था 10 रुपये चार्ज करता था। अभी y की वैल्यू आ चुकी है तो x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू के लिए देखिए, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो x के लिए एक्सप्रेशन है डायरेक्ट, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y 10 इंटू वाई 10 इंटू 10, तो है जाएगा 105 माइनस 100। x की वैल्यू आ गई बेटा 5 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपीज़। तो एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जब वो 10 किलोमीटर चला था तो 105 रुपये किराया बन रहा है, ठीक है देखते हैं। तो जब आप 10 किलोमीटर के लिए सफ़र करेंगे तो पहला तो आपसे फिक्स चार्ज लेगा कि भैया मेरी टैक्सी का जो भाड़ा है फिक्स चार्ज वो 5 रुपीज़ है, तो मैंने 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज कर रहा है 10 रुपये, और मैं चला कितने किलोमीटर हूँ 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 10 यानी 100, तो 105। देखिए पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अब 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए भी हमको टैक्सी का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 5 रुपीज़, और 15 किलोमीटर चले हैं, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ ले रहा है। देखिए भाई, हाँ तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू 5 प्लस ये 150, दैट इज़ 155। ये आंसर क्रॉस चेक हो गया, यानी हमारा आंसर ठीक है। ओके, अभी आगे हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू आ गया, यानी फिक्स चार्ज आ गया है और चार्ज पर किलोमीटर आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पे करना पड़ेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर, हाँ फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x, और प्लस चार्ज पर किलोमीटर y है, यानी 25y ये होना चाहिए। तो x की वैल्यू लगा लीजिए 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, तो उसको 5 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और पर किलोमीटर का उसका 250 रुपये चार्ज हो जाएगा, दैट इज़ 255। इसको 255 रुपये हमको टैक्सी वाले को देने पड़ेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर 2 जो है वो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो लेट ये थर्ड का फिफ्थ है, लेट द न्यूमरेटर of the fraction equals to x, ठीक है, and the denominator of the fraction equals to y। अब देखिए क्या कंडीशन दी है, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है। फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें। तो बेटा न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, और फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9y 9 टू द 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x, 9y इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे माइनस 9y इक्वल्स टू 18 है,
18 माइनस 22 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाएगा। तो अब अभी आप 3 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दीजिए, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 18, ये 15 है ना, तो माइनस का 3 हो गया। अभी आपका 2 इक्वेशन होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 में देखिए 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 4 है, -4, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू -4 प्लस का 9y, देन x इक्वल्स टू -4 प्लस का 9y अपॉन में 11। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यही इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू -4 प्लस का 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकेंड में देखिए 6x का वैल्यू रखिए, -4 प्लस का 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 54y अपॉन जो 11 है ना, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 55y इक्वल्स टू -3। अभी हो जाएगा यहाँ पर देखिए ओनली y बचेगा, 54 55 माइनस हो जाएगा, तो -y बचेगा और यहाँ पर -24 है इक्वल्स टू 11 का मल्टीप्लाई कर दिए -33 है, देन -y इक्वल्स टू -33 -24, ये प्लस हो जाएगा जाके, है ना, ये प्लस में पहुँच जाएगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो 9 आ गया, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 9। तो यही y की वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग इसको ऊपर देख लेते हैं, या आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट कर दीजिए 3 जो इक्वेशन है, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, y की वैल्यू आई है 9 अपॉन में है 11, ठीक है, -4 प्लस 81 अपॉन 11, कितना हो गया 77 बचा अपॉन 11, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। अब चाहें तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बोला था फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, अगर 2 ऐड कर दें दोनों में, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करिए, ये 9 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करिए तो 11 हो जाएगा, 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन में, यानी हमारा आंसर ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 5 ईयर हैंस का मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की 7 गुना थी। तो 2 लोगों की एज की बात हो रही है, जैकब की और उसके बेटे की, जैकब की और उसके बेटे की। तो लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है, एंड द एज ऑफ
हिज सन इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब हमने जैकब की एज एक्सलेट कर ली और उसके बेटे की एज वाई ईयर्स। ठीक, अब कह रहा है 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आप एज लेट करते हैं ये प्रेजेंट एजेस होती हैं। कौन सी एज होती हैं? प्रेजेंट एज होती हैं, यानी आज की समय उनकी एज क्या होगी। 5 साल बाद सपोज करिए आज मेरी एज 10 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 साल। अब 5 साल के बाद की बात कर रहा है, बोला 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद बेटा जैकब की एज x + 5 हो जाएगी और उसके बेटे की एज जो है वो y + 5 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जैकब की एज है ये और ये अपने बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? बराबर करना है, इक्वल। कल भी बताया था। तो इक्वल लगाने के लिए जैकब की एज 3 टाइम्स है, तो हम बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। अगर आज प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद एज कितनी होगी? x + 5 और बेटे की एज होगी y + 5। और बोल रहा है 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए बेटे की एज में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा x + 5 3y + 15। हमेशा याद रहे हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। तो हो जाएगा x - 3y = 15 - 5 दैट इज 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे बोल रहा है कि 5 years ago जैकब वाज 7 times that of his son। 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी आज से 5 साल पहले ना। तो आज से 5 साल पहले ये यहाँ पे लिख देता हूँ 5 years hence, 5 year ऐसा रहा होगा। ठीक है, और ये 5 years ago। 5 साल पहले जैकब की एज हो जाएगी x - 5, उसके बेटे की एज हो जाएगी y - 5। अब हमें इक्वल लगाना है। 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, तो जैकब की एज 7 टाइम्स थी, तो मैं 7 का मल्टीप्लाई किस में कर दूँ? इसमें कर दूँ, इक्वल हो जाएंगे। तो x - 5 7y - 35 देगा x - 7y - 5 उधर जाएगा तो माइनस प्लस का 5 हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, एज के बारे में ऐसा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो जितने टाइम से एज होती है वो कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम। सपोज़ करो आज ये 2 साल के हैं, छोटे से हैं 2 साल के, और मैं हूँ 10 साल का, तो अभी मैं इनकी एज का 5 टाइम्स हूँ। अभी मैं इनकी एज का 5 टाइम्स हूँ। और अभी 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद। अब देखिए 3 साल बाद ही हो जाएंगे 5 साल के, मैं हो जाऊँगा 13 साल का। अब देखिए लगभग 2 टाइम्स तो रह गया। कितने टाइम्स रह गया? 2 टाइम्स। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे एज का जो टाइम्स है वो कम होता जाता है। ये तो जनरल सी बात थी, बाकी क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। इक्वेशन 1 को देखो बेटा, मॉडिफाई करो। x = 10 + 3y। हमने इक्वेशन 1 में x को रिप्रेजेंट कर दिया y की टर्म में, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट x = 10 + 3y इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह रख दीजिए आप 10 + 3y - 7y = -30। अब इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 10 + 3y - 7y - 4y = -30 - 4y = -30 प्लस का 10 -20। तो y = -20/- 4 दैट इज 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अभी इस y को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग क्या ये -10, अच्छा -40 होगा, सॉरी 40 होगा।
तो कितना आ गया y का वैल्यू 10 आ गया। पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। 3 इक्वेशन क्या कह रही है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 इंटू वाई, तो x इक्वल्स हो गया 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, x की वैल्यू 40। अब देखिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। फादर की एज 40 है प्रेजेंट एज, और बेटी की एज 10 है। प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब बोल रहा 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद ये 45 ईयर्स के हो जाएंगे और ये 15 ईयर्स के हो जाएंगे। देखिए 5 साल बाद एज 3 टाइम हो रही है, हो रही 3 टाइम। अब कह रहा है कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाइए, 5 साल पहले आएंगे तो ये 35 ईयर्स के हो जाएंगे और ये 5 ईयर्स के हो जाएंगे। देखिए 7 टाइम्स है 5 साल पहले, है 7 टाइम्स। तो ये था क्वेश्चन। आई होप ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगे इन्हीं क्वेश्चंस के, तो रिवीजन हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स।